आइए आज फिर एक बार हमारे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लेकर के आए हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। इससे पहली वाली वीडियो में आपने पढ़ा था कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। अब पढ़ेंगे हम प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो आपने पिछली वीडियो में क्या देखा था कि जैसे कोई ये एक दर्पण है, नीचे ये पेंट हो रहा है, ये दर्पण है। तो यहाँ ये क्या है, एक प्रकाश किरण यहाँ आपतित होती है, इसको कहते हैं हम आपतित किरण। और जिस बिंदु पर आपतित होती है उसको कहते हैं आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पर खींची गई लंब रेखा दर्पण के लंबवत खींची गई ये लंब रेखा कहलाती है अविलंब। और यहां टकराकर जो किरण वापस लौट जाती है उसको कहते हैं परावर्तित किरण। ये ए बी आपतित किरण है, बी आपतन बिंदु है और बी सी परावर्तित किरण है। और ये एन लिख देते हैं इसको, यहाँ बी एन अविलंब है। तो अब प्रकाश के परावर्तन के नियम में हम पहला नियम पढ़ेंगे, इसमें लिख देंगे इसके दो नियम हैं। इसके दो नियम हैं। नंबर एक बड़ा सरल है, पहला नियम बहुत सरल है, देखें। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ऐसा नहीं है कि इनका कोई दूसरा तल होता हो, तीनों एक ही तल में होते हैं। यानी ये अगर तल बनाया जाए यहाँ तो आप देखेंगे कि तीनों एक ही तल में होंगे, ये। तो पहला नियम कंप्लीट हो जाता है। क्या होता है? आपतित किरण कौमा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इसको याद करने में कोई कठिनाई नहीं है। क्षेत्र देखो, नियम याद करो। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा जो है वो और सरल है। दूसरा नियम क्या है? जैसे हमने बताया था कि आपतित किरण और अविलंब के बना बीच कोण आई क्या कहलाता है? आपतन कोण कहलाता है। और अविलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण आर क्या कहलाता है? ये परावर्तन कोण कहलाता है। तो हम यहां पढ़ेंगे कि परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण के बराबर होता है। ये दूसरा नियम हो गया। ये जो आई है आर के बराबर होगा, या कह सकते हैं आर आई के बराबर होगा। मान के चलिए आई 45 अंश है तो आर भी कितना होगा? 45 अंश होगा। अगर आई 30 अंश है तो आर भी कितना होगा? 30 अंश होगा। यानी परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। अतः इसको क्या लिखा जा सकता है? लिखा जा सकता है कोण आर बराबर कोण आई। कोण आर क्या है? परावर्तन कोण। कोण आई क्या है? आपतन कोण। तो ये आप परावर्तन के नियम पढ़ चुके हैं। इसमें एक बात और बताना चाहेंगे हम कि जो प्रकाश का परावर्तन होता है, तो यहाँ एक हेडिंग छोटा सा डालते हैं, प्रकाश के परावर्तन के प्रकार।
प्रकाश के परावर्तन के प्रकार। तो इसमें हम लिखेंगे कि प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है। नंबर एक, नियमित परावर्तन। तो ये नियमित परावर्तन क्या होता है? ये जो परावर्तन यहां दिखाया जा रहा है ये नियमित है। जब प्रकाश की किरण का परावर्तन चिकने तल से हो, समतल दर्पण से हो, तो वो नियमित होता है। और अगर वो खुरदरे तल से हो, तल चिकना ना हो, तो फिर कैसा होगा? वो अनियमित परावर्तन होगा। तो हम यह लिखेंगे समतल चिकने तल से होने वाला परावर्तन नियमित परावर्तन कहलाता है। नियमित परावर्तन कहलाता है। और नंबर दो, ये क्या है आपका? अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन। तो इसमें कुछ है नहीं, यहां चिकना है, इसमें खुरदरा तल होगा। तो यहां लिख देंगे हम खुरदरे तल से होने वाला परावर्तन अनियमित परावर्तन कहलाता है। ठीक है। अगर चिकने तल से हो रहा है तो वो नियमित परावर्तन है, और अगर खुरदरे तल से हो रहा है तो वो अनियमित परावर्तन है। एक बात यहां ध्यान रखनी है, जो नोट में भी इसमें लिखा जा सकता है कि नियमित परावर्तन में प्रकाश के परावर्तन के नियमों का पालन होता है, और अनियमित परावर्तन में प्रकाश के परावर्तन के नियमों का पालन नहीं होता है। ये जो फिगर आपको सामने दिखाई दे रहा है, यहाँ एक चीज महत्वपूर्ण है जो बताई गई है। दूसरा नियम, परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है, यानी जितना ये होगा उतना ये होगा। अब सोचो, प्रकाश किरण अविलंब पे आए, यहाँ ऐसे आए सीधी प्रकाश किरण, किसी कोण पे ना आए, सीधी इस अविलंब पर आई, तो क्या होगा? तो परावर्तन जो होगा, जिस अविलंब पर ये प्रकाश किरण आई है उसी पर ये लौट जाएगी। तो यानी अविलंबवत प्रकाश के परावर्तन के लिए जो आपतन कोण होता है वो 0 अंश होता है, तो फिर परावर्तन कोण भी क्या होगा? 0 अंश होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो, आपके अच्छे लगे और आपको बेहतर फिजिक्स की स्टडी करनी है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। ओके, बाय, सी यू अगेन।